नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नौजवानाने तौहीद व सुन्नत पंजाब के 18वें इज्तिमाए आम के इनेकाद पे पंजाब की मजलिस-ए आमिला और मजलिस-ए शूरा को इतने खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पे मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और खिराज तहसीन भी। किसी तंजीम के तरबियती और इस्लाही इज्तिमा में आने वाले लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि दूसरी मज़हबी जमातों के अलावा हमारी जमात का साथ क्यों देना चाहिए। हमारी तरजीह क्या है। कई जमातें हमारे मुल्क में मज़हब के नाम पे काम कर रही। कई तंजीमें ख़त्मे नबूवत के उन्वान पर काम कर रही। कई जमातें अज़मत असहाबे रसूल के मिशन पर काम कर रही हैं। उन्हें छोड़ के हमारी जमात का साथ क्यों देना चाहिए। अगर आपको याद हो गुज़श्ता इज्तिमा में मैंने कुछ तरजीहात का जिक्र किया था। आज अपनी जिस तरजीह का जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी आखिरी किताब मुक़द्दस कुरान की खिदमत जितनी इस जमात से ली है तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। शाबान और रमज़ान के 2 महीनों में
मुल्क के मुख्तलिफ मदारिस में तफसीर कुरान की क्लासें लगती हैं। दूर दराज से तलबा उलमा आते हैं, मुअल्लिमीन उन्हें कुरान की तफसीर पढ़ाते हैं। आप यकीन करें जितने मदारिस में शाबान और रमज़ान की छुट्टियों में कुरान पाक की तफसीर की क्लासें लगती हैं, उनमें 99% मदारिस का ताल्लुक इशाअतुत तौहीद से है। हमारी जमात के बानी रईसुल मुफस्सिरीन मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह हदीस के फन में भी बड़ी महारत रखते थे। फिका के फन में भी वो बेमिसाल थे। उनके पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान रहमतुल्लाह अलैह, जिनके मुताल्लिक कहा जाता है कि उन्हें हिदाया याद था। इतने बड़े फकीह, उनके यहाँ जब उलमा की महफिल लगती और किसी मसले पर उलमा अपनी राय देते तो ख्वाजा उस्मान रहमतुल्लाह अलैह आखिर में कहते, मौलवी हुसैन अली तेरी क्या राय है? मौलाना हुसैन अली फरमाते, फतावा काजी खान ने यूं लिखा है, बहरुर रायत ने यूं लिखा है, फतावा आलमगीरी ने यूं लिखा है। तो ख्वाजा उस्मान कहते, मैं ये नहीं पूछता कि फतावा काजी खान वाला क्या लिखता है, मैं ये पूछता हूं मौलवी हुसैन अली क्या कहता है। फिका में भी वो बेमिसाल है, फन्ने हदीस में भी उनकी कोई मिसाल नहीं। लेकिन सबसे बड़ी खूबी जो मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह की है, वो ये है कि उन्होंने किस्से, कहानियां, सैफुल मुलूक, वारिस शाह की हीर और मौजू रिवायात सुनने वालों का ज़ेन अल्लाह के कुरान की तरफ मोड़ दिया था। उन्होंने उन्हें बेदार किया कि कुरान पढ़ो और अपने अकायद कुरान के मुताबिक बनाओ। मेरी ये तरजीह है, मेरी जमात की ये तरजीह है कि रब ने कुरान की जितनी खिदमत इस जमात के उलमा से ली है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिली। फिर मेरी जमात की तरजीह ये है कि मैं लोगों को दावत देता हूं कि मेरे साथ आओ, हमारे कांधे से कांधा मिलाओ। तरजीह ये है कि हमारा कोई खतीब, चाहे वो तालिब इल्म ही क्यों ना हो, जब भी वो मिंबर पे आएगा अपनी तकरीर को किस्सों, कहानियों, हिकायतों, मौजूद रिवायतों से मुज़य्यन नहीं करेगा, वो अपनी तकरीर को रब के कुरान से
मुज़य्यन करेगा। ये मेरी जमात की तरजीह है। हमारा खत आप 10 बजे से तकरीरें सुन रहे हैं। यहाँ ऐसे खतीब भी आए होंगे जो अभी तालिब इल्मी के जमाने में, कुछ ऐसे भी हैं जो नए फारिग हुए, अभी उन्होंने खिताबत में कदम रखा। हर खतीब ने अल्लाह के कुरान की बारिश बरसा दी। ये मेरी तरजीह है कि हमने सहारा लिया अल्लाह के कुरान का, और फिर ये मेरी तरजीह है कि हमने शिर्क के खिलाफ आवाज उठाई और अल्लाह की तौहीद को वाज़े अंदाज में बयान किया, और तौहीद को बयान करते हुए हमने रब के कुरान की आयतों की बारिश बरसा दी है। ये मेरी तरजीह। मौजू कोई सौ, जलसे का उन्वान कोई सौ। हमारी जमात का खतीब कोशिश करता है कि इस उन्वान में से तौहीद को बयान करने का रास्ता निकाले। आप बताइए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जो 2 कैदी आए थे, वो तौहीद सुनने आए थे? वो तो ख्वाब की ताबीर पूछने आए कि हमें ये ख्वाब आया, इसकी आप ताबीर बताएं। 2 आदमी मयस्सर आए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रब की तौहीद बयान करने का रास्ता निकाला। वत्तबातु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब। आज अपने बाप दादा का नाम ले रहे हैं। मेरा बाबा याकूब है, मेरा दादा इसहाक है, मेरा परदादा इब्राहीम। इससे पहले तो कभी नाम नहीं। कुएं से लोगों ने निकाला, मुफ्त में गुलाम हाथ आ गया। उस दिन नहीं बताया कि किसको गुलाम कह रहे हो। मैं याकूब का बेटा हूं, नहीं बताया। मिस्र की मंडी में बिक गए, नहीं बताया मैं कौन। जुलेखा ने जाल फेंका, इन्हें हथकड़ियां लगी, इन्होंने नहीं बताया मैं कौन। आज रब की तौहीद बयान करने का वक्त है, तो आज पहली मर्तबा बताया कि मैं कौन। इसलिए कि मुतकल्लिम जितना ऊंचा होता है उसके कलाम में उतना असर। हम कुरान के तालिब इल्म हैं। एक दूसरी वजह भी बयान कर सकता हूं। आज हजरत इब्राहीम, हजरत इसहाक और हजरत याकूब का नाम लेकर हजरत यूसुफ ये बताना चाहते हैं कि जो मसला तौहीद मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं ना, ये कोई नया मसला नहीं है। मेरे परदादा इब्राहीम ने भी यही मसला बयान किया था, इसलिए उनका नाम ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाह मा कान लना अन नुश्रिक बिल्लाहि मिन शैइन ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाह। कभी मेरा ख्याल ये था कि ये खतीब और उलमा जो तौहीद बयान नहीं करते और पर्दे डालते हैं, इन्हें शायद चंदों का खतरा है। मदरसे बंद हो जाएंगे, मुरीद कम हो जाएंगे, मुक्तदी घट जाए। मेरा अपना यही ख्याल। लेकिन मैं कुछ उलमा को जाती तौर पे जानता हूं, वो कराची में है, लाहौर में। उन्हें चंदों की कोई लालच नहीं, उन्हें मुक्तदियों की कोई लालच।
उन्हें मुरीदों की कोई लालच, फिर तौहीद बयान नहीं करते। अब मेरा ज़हन ये बन गया है कि शिर्क के खिलाफ आवाज उठाना और रब की तौहीद को बयान करना, ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाह, ये अल्लाह ने हमारी किस्मत में, उन्हें अल्लाह ने महरूम कर। 3-3 घंटे उनकी तकरीरें होती हैं, सारे मौजू बयान होते हैं। एक मजलूम मौजू बयान नहीं होता तो रब की तौहीद, और तौहीद बयान करेंगे तो उसका अंदाज ये होगा, दुकानों से कुछ नहीं होता, फैक्ट्रियों से कुछ नहीं होता। क्यों? हिंदू क्या कहते हैं? दुकानों से होता है। किसी हिंदू से पूछो ना, वो क्या कहता है? दुकानों से होता है। दुकानों से कुछ नहीं होता। फिर वो बयान करते हैं, रब ने चलते हुए पानी पे जमीन को बिछा दिया, जमीन डोलने लगी तो पहाड़ों की मेखें ठोक दी, बगैर सुतूनों के आसमानों की छत खड़ी की, उसमें सितारे जड़ दिए, चांद की ज़ियापाशियां देखो, सूरज की आँखी किरणें देखो, ये फसलें देखो, नबातात देखो, जमादात देखो, ये सब्जा देखो, अनार चीरो उसके अंदर लगे हुए दाने देखो, ये केले देखो, सेब देखो, और वो मुतमईन होते हैं कि हमने रब की तौहीद बयान, हमने रब की तौहीद बयान, ज्ञान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, रब की सिफात को बयान करने का नाम तौहीद नहीं है। कितने लोग मेरी बात को समझेंगे, मेरे इशारे को समझेंगे? आपकी सुभान अल्लाह बताएगी कि आप मेरा इशारा समझ गए। बंदियालवी कहता है इल्लल्लाह बाद में है, पहले क्या है? ला जो तू बयान करता है वो इल्लल्लाह है, जो इशात वाले बयान करते हैं वो ला इला से शुरू होते हैं। तौहीद नफी का नाम, तौहीद इस बात का नाम नहीं। आप सारी जिंदगी कहते रहे अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह मुख्तार कुल है, अल्लाह औलाद देने वाला है, शिफाएं देने वाला है, रिहाइयां देने वाला है, नफे नुकसान का मालिक है, किसी को कोई तकलीफ नहीं। जब आप कहेंगे अल्लाह ही आलिमुल गैब है, अल्लाह के सिवा कोई नबी वली आलिमुल गैब हो, फिर तकलीफ। तौहीद नाम इस बात का नहीं, तौहीद नाम किसका है? आप सारी जिंदगी बयान करते रहे इन्नका समीउद दुआ, तू है पुकारों का सुनने वाला, अस्समी लिकुल्लि दुआ, अल्लाह है। सारी जिंदगी बयान करते रहो, किसी को तकलीफ नहीं होती। और जब आप कहेंगे कोई नबी, कोई वली, कोई पीर, कोई फकीर, कोई आलिम, कोई शहीद जो इस दुनिया से चला गया, वो दुनिया वालों की दुआ, सलाम, आजान, पैगाम सुनने की सलाहियत नहीं रखता। ये बयान करेंगे फिर क्या होगी? तौहीद इस बात का नाम नहीं है। तौहीद किसका नाम है? नफी का। इशाअत तौहीद के उलमा ने, हमारे अकाबरीन ने, हजरत शेखुल कुरान जैसे बच्चे तो माए रोज जनती नहीं,
उनकी तौहीद बयान करने का जो रंग था ना, मैं उसका तजिया करता हूँ। मैं कहता हूँ इस दौर में अगर किसी ने पैगंबरी रंग में तौहीद सुनाई है ना, तो वो गुलामुल्लाह रहमत। कोई तमहीद नहीं। कहते थे जिस शहर में जाओ ना और उस शहर के कुर्बो जवार में जो बुजुर्ग पूजा जा रहा है, तौहीद बयान करके उस बुजुर्ग का नाम लेके कहो उस दे इख्तियार कख भी नहीं। इसके लिए हमारी जमात के उलमा ने मारे खाई, गोलियां चलती रही और पीर बुखारी कुरान सुनाता रहा। संगवाला की मस्जिद दरो दीवार आज भी इस बात पे गवाह। सग्गर की गलियां, सग्गर से कोई आदमी आए हो, सग्गर की गलियां और सग्गर के दरो दीवार इस बात की शहादत देंगे कि मौलाना गुलामुल्लाह खान पर तौहीद बयान करने की पादाश में पत्थरों की बारिश बरसी। पेशावर की उस मस्जिद के मेहराब से पूछो जहां तौहीद बयान करते हुए उनके गले पे उस्तरे चला 6 इंच का कट लगा। इधर मुंह मोड़ा तो नाक पे भी लगा, इस उंगली पे भी, नाक पर आखिरी दम तक निशान था। उस्तरे चलते रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा में फर्क नहीं आया। हमारे अकाबरीन ने काम किया। हमें तो बना बनाया गुलशन मिला है, बाग मिला है, हमें बना बनाया। हजरत सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह गुजरात में आए होंगे ना, एक बंदा भी इशाअत और तौहीद का नहीं होगा, वो अकेले होंगे। और जब दुनिया से गए आधे शहर को पाट के रख मजा आया। मेरे वालिद मरहूम सरगोदा में सिर्फ एक घर था, सिर्फ एक घर जो मेरे वालिद साहब को लाने वाला। सिर्फ 13 साल मिले मेरे वालिद साहब। 13 साल का अरसा कोई अरसा नहीं। 13 साल के बाद उन्होंने आधे सरगोदे को पाट के रख दरसों के जरिए। लेकिन काम कैसे? मेरे वाले साहब जिस मकान में आके रहे उसका किराया 55 रुपए था और मेरे वाले साहब की तनख्वाह 50 रुपए थी। 50 रुपए 5 रुपए अपनी तरफ से किराए में दाखिल। हमारे अकाबरीन ने बड़ी मेहनत, भूख बर्दाश्त, लाउड स्पीकर अपने कांधों पे उठा। अल्लाह उनकी कब्रें मुनव्वर फरमाए। हमें फख्र है अपने अकाबरीन पर। खुदा गवाह किसी जमात के अकाबरीन के पास ऐसे मुखलिस अकाबिर नहीं जो हमारी जमात बेलौस तौहीद से मोहब्बत करने वाले मारे भी फतवे भी जीले, फप्तियां भी बर्दाश्त, तमस्खुर। आज जो लोग बड़े धड़ल्ले से कहते हैं गुलामुल्लाह खान हमारा था।
उन्होंने तहरीर लिख दी थी। रावलपिंडी में पूरे पाकिस्तान के उलमा की करीम जमा थी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी थे। पूरे पाकिस्तान की करीम। एक मौलवी ने जब वहां तजवीज दी कि उस तहरीर पे मुत्तफिक हो जाए, जो मौलाना गुलामुल्लाह खान ने लिख के दी थी, और जो मुत्तफिक ना हो उसे उठा के बाहर फेंक दे। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा मुझे अफसोस है कि जिस आलिम ने यह तजवीज पेश की है उन्ना उस तहरीर नूं हाले तक पढ़िया ही नहीं। अगर उन्होंने उस तहरीर को पढ़ा होता वो कभी तजवीज न देते तो उस तहरीर पे मुत्तफिक हो जाए। आज मैं पहली मर्तबा बता रहा हूं, उस तहरीर में यह लिखा हुआ है कि हजरत सैयद अनायतुल्लाह शाह बुखारी जिस मसलक के कायल हैं उनका मसलक दलाल पर मबनी है। इस तहरीर में लिखा हुआ है। जिस तहरीर के बलबूते पे नाचते हो और कहते हो गुलामुल्लाह खान हमारा था, उस तहरीर को पढ़ो। उसमें लिखा हुआ है सैयद अनायतुल्लाह शाह बुखारी अहले सुन्नत वल जमात हैं जी। मानो उस तहरीर को। तुम तो कहते हो हमारे पास दलाल कोई नहीं। हम जो हयाते बरज़खिया के कायल हैं और हम जो कायल हैं कि इंदल कब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद व सलाम को सुनते नहीं है। हम जो कायल हैं इशाअतुत तौहीद वाले, हम कोई घूंघट डाल के बात करते। हम तो घूंघट उठा के बात करने के आदमी। हमारा मसलक आज भी यही है और दलाल पर मबनी है। तुम तो कहते हो इनके पास दलाल को। तुम जब ये दोनों हमारे जमात के सरबराह जिंदा थे, तुम्हारे मुकाबले में थे, तो तुम कहते थे ए ऐन गैन दी जोड़िए, ऐन गैन दी जोड़िए। और तुम हमारा तमस्खुर उड़ाया करते थे गुलाम खानी टोला। उस वक्त तुम हमें गुलाम खानी टोला कहते थे। आज तो पता लगा बे गुलामुल्लाह खान तोड़ा सी। आज तुम्हें समझ आई है। हमें तुम गुलाम खानी कहते थे। मौलाना गुलामुल्लाह खान का मसलक मैंने उनसे 2 मरतबा कुरान की तफसीर पढ़ी। जब मैं दूसरे साल पढ़ने के लिए गया तो हमारे मखदूम हजरत मौलाना सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी भी पढ़ने के लिए आए। मैंने और उन्होंने इकट्ठा पढ़ा। एक ही तख्ती पे बैठ के पढ़ा, एक ही जगह पे बैठ के पढ़ा। दौरे तफसीर हमने उनसे दौरे तफसीर पढ़ा है। उलमाए किराम असर से लेके मगरिब तक हजरत शेखुल कुरान पढ़ाया ही मसला हयातुन नबी पढ़ाते थे। आज तुम्हें पता चल गया है कि गुलामुल्लाह खान का मसला क्या था। मौलाना गुलामुल्लाह खान का मसला उठाओ तफसीर जवाहिरुल कुरान 3रा पारा औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन हजरत उज़ैर का वाक़या उठाओ। 4था पारा देखो। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। इस आयत को उठाओ
तफसीर जवाहिरुल कुरान पढ़ो, तुम्हें पता चले मौलाना गुलामुल्लाह खान का हयातुन नबी के बारे में मसलक क्या। फतवों से क्या होता है? फतवों से क्या होता है? फतवे तुम लगाते हो अपने मुक्तदियों को मुतमईन करने के लिए। हमारे दलाइल जो है ना, ये पत्थर से ज्यादा वजनी है। ता तुस आसान पत्थरी आख दो, इसलिए कि हमारे दलाइल जो है ना वो पत्थर से ज्यादा वजनी। जब तुम मुकाबला नहीं कर सकते हो हमारे दलाइल का, कुरान का मुकाबला कौन करे? मौजू रिवायतें, खबरें वाहिद, कुरान के मुकाबले में कौन सुने भाई? कौन सुने? जब तुम हमारे दलाइल का मुकाबला नहीं कर सकते हो ना, फिर ये हरबे इस्तेमाल करते हो। पत्थरी ने, गुलाम खानी ने, हाँ देवबंदी नहीं, देवबंदियत दी जड़ी मोहर है ना ਤੁਹਾਡੇ जेब विच, जिस पर तुम लगाओगे वो देवबंदी बनेगा, जिस पे तुम न लगाओगे वो देवबंदी नहीं बनेगा। मेरे हदीस के उस्ताद थे हजरत काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह। कौन कौन याद आ रहा है यार आज? वाकई शमसुल मुहद्दिसीन, इसम बा मुसम्मा शमसुद्दीन। जब 7 साला इजलास हुआ ना देवबंद में, सुन सकते हो तो सुनो। जब 7 साला इजलास हुआ ना देवबंद में, तो हजरत काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को स्टेज पे बुला के सारी पब्लिक के सामने पगड़ियां बधाई गई। और तुसा जेड़े देवबंद दे ठेकेदार हो, तुहानू आख्या गया भी दफ्तरों वसूल कर लो। हजरत काई से फरमाया करते थे, इसके बावजूद हम देवबंदी नहीं। जिसे पगड़ी स्टेज पे पहनाई गई, ये सब तुम्हारे इल्जाम है। इस माने में पत्थरी हैं हम, हमारे दलाइल पत्थर की तरह मजबूत है। और जिस माने में तुम कहते हो शर्म करो। इसको नकल करते हुए भी हया नहीं चाहिए कि हम इस बात के कायल हैं कि अलियाज़ु बिल्लाह आपका वजूद कब्र मुनव्वर में पत्थर हो गया। इस माने में कहते हो जुमे के दिन बावजूद मिंबर में बैठ के बोतान बांधते हो। सुनो इस मोतबर स्टेज से बंदयालवी पूरी जमात की नुमाइंदगी करते हुए कहता है, मेरे अकाबिर का, मेरी जमात के एक आलिम का, मेरी जमात के एक वर्कर का ये अकीदा है कि मेरे प्यारे पैगंबर का वजूद मुकद्दस आज भी कब्र मुनव्वर में उसी तरह महफूज है जिस तरह पहले दिन रखा गया था। नारे हयातिया तुम्हारी मौत आई, हयातिया तुम्हारी मौत आई, बंदियालवी तेरी जरूरत को मैं आपके वजूद मुकद्दस के तरोताजा होने को किसी चीज से तशबीह दे दूं, मेरे नबी के वजूद मुकद्दस की तरोताजगी की तौहीन हो जाए। खुदा दी कसम मैं तशबीह भी नहीं देना चाहता। गुलाब का फूल अपनी टहनी पर
बोतान बांधना छोड़ दो। मैं बड़े मोतबर स्टेज से ये ऐलान कर रहा हूं, बोतान बांधने छोड़ दो। लोगों को मुतनफिर करते रहते कि अलियाज़ो बिल्लाह। ये कहते हैं कि मैं कैसे दोहराऊं, पता नहीं इस बात से उलमा इत्तिफाक करें या ना करें, नबी करें। मेरा अपना ये ख्याल है, मेरे नबी के वजूद मुकद्दस जब आखिरी गुस्ल दिया और किसी कपड़े से उसको पूछा गया, अगर कोई कतरा पूछने से रह गया और उस कतरे समेत मेरे आका को दफन कर दिया गया, वो कतरा भी आज तक उसी तरह माफ। ये मेरी जमात का मसला। मेरे नबी का वजूद मुकद्दस मदीना मुनव्वरा की कब्र मुनव्वर में तरोताजा महफूज है और मेरे नबी की रूह मुबारक जन्नतुल फिरदौस में है, आलम बरज़ख में। ये हयात दुनियावी नहीं है, ये हयात बरज़खी जन्नत में। ये बंदियालवी नहीं कहता, ये हसनैन की माँ कहती, ये हैदर करार की ज़ौजा मोहतरमा कहती, ये मेरे नबी की प्यारी बेटी कहती जो अकेली रह गई थी। बहनें भी फौत हो गई, भाई भी फौत। वो फातिमा कि मेरे नबी के घर आती तो मेरा नबी उठ के इस्तिकबाल, उसके लिए चादर बिछाती है। मेरे नबी के इंतकाल के बाद उठाओ बुखारी, उठाओ हदीस, मेरी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, वाह बताओ इला जिब्रील न हो। कितना मजमा है, स्टेज सारा भरा हुआ उलमा से। उलमा तो जानते हैं मजा ताम है कि मैं तर्जुमा न करा ते तुसी समझ जाओ। तुहाडी सुभान अल्लाह दसेगी वे तुहां समझ गए हो, बंदियालवी तर्जुमे करन दी कोई जरूरत नहीं। वाह बताओ इला जिब्रील न हो मन जन्नतुल फिरदौस मावा हो। किसने कहा? बोलो तो सही यार, क्या कहा? मन जन्नतुल फिरदौस। तुम कहोगे ये भी तो जन्नत है। मैं कहूंगा फातिमा ने सिर्फ जन्नत नहीं कहा, जन्नतुल फिरदौस कहा। एक दफा फिर बुखारी उठा, उसमें लिखा हुआ है जन्नतुल फिरदौस वो जगह है जिसकी छत अल्लाह का अर्श बनता है, जिसकी छत अल्लाह का अर्श बनता। जस्दे अक़दस यहाँ महफूज है, कीड़े मकोड़े मट्टी रेत कफन को भी नहीं खा सकती। कई उलमा और वाइज और खतीब नहीं बयान करते रहते और आप सुनते रहते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में कीड़े पै गए तो कीड़ा कोई नीचे गिर जाता तो उठा के फिर उसके ऊपर रख देते थे। कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा, उलमाए देवबंद में से भी किसी ने लिखा, लेकिन ये सब इस्राइली रिवायात हैं जिनकी सनद कोई नहीं। मैं इसका कायल नहीं, मैं इसका कायल नहीं। किस बुनियाद पे कायल नहीं? मैं कहता हूँ नबी को वफात के बाद भी कीड़े नहीं खाते, जिंदगी में कैसे मैं इसका कायल नहीं। आपका जस्ते अक़दस यहाँ है, रूए मुबारक। बोलो तो सही जोर से यार, कहाँ है?
आखिरी वक्त हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला, मेरे नबी ने उनके कान में एक बात कही, वो रोने लग। फिर आपने दूसरे कान में बात, वो हंसने लग। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं मैंने कहा 1 मिनट में हंसने लग गई, इससे पहले 1 मिनट में रोने लग गई थी। मैंने पूछा सुनो, बड़ी आसान सी दलील दे रहा हूं, मुश्किल दलील नहीं। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया पहले मेरे बाबा ने कान में कहा जिब्रील हर साल रमजान में मेरे साथ कुरान का 1 मर्तबा दौर करता था, इस मर्तबा 2 मर्तबा किया है। लगदा तेरी मेरी जुदाई दा वक़्त शायद अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता आए, मैं उसकी आवाज में लब्बैक कहूं। जुदाई की ये बात सुन के मैं रोने लग। तो मेरे बाबा ने दूसरे कान में कहा परेशान नहीं होना, मेरे खानदान में से तू सबसे पहले आके मुझे मिलेगी। है रिवायत के कोई नहीं, जोर से बोलो। सानवी समझाओ ये मुलाकात कित्थे हुई है, हमें भी समझाओ। सैयदा फातिमा दफन हुई जन्नतुल बकी में, मेरे आका हुजरा आशा में। ए जिस्म ते नहीं मिले, फिर हमें भी समझाओ ना यार, ये मुलाकात कहाँ हुई। मानना पड़ेगा जहाँ मेरे आका की रूह मुबारक पहुंची वहीं सैयदा फातिमा की रूह मुबारक। कितने खतीब बयान करते, अगरचे वो कोई इतनी मुस्तनद रिवायत नहीं, कितने खतीब बयान करते हैं कि जिस दिन हजरत उस्मान शहीद हुआ उससे पहले वो सो गए, उन्हें ख्वाब आए, उठे तो मुस्कुरा रहे। उनकी अहलिया ने पूछा क्या बात है, फरमाया ख्वाब में आका की ज़ियारत। हजरत अबू बकर और हजरत उमर भी साथ। पूछा कई दिनों से प्यासे हो, आज रोजा मेरे साथ इफ्तार करना। आज रोजा ए सानवी समझाओ मियां, ये इकट्ठियां इफ्तारियां कित्थे हो रही हैं इस दुनिया में। जस्दे अक़दस यहाँ महफूज है, रूए मुबारक जन्नतुल फिरदौस में। बस बंदे आलवी की तकरीर के आखिरी अल्फाज मुझे पता है कि खुतबा की लाइन लगी। मौलाना कारी सुलेमान साहब आए हैं, मौलाना नज़ीर साहब आए हैं, और भी उलमा और खतीब बहुत मेरे बात बयान कर। एक बात ये आपकी दुआएं हैं जिसकी वजह से बोल लेते हैं। एक बात आखिर में कहना, आपके वजूदे मुकद्दस को मट्टी नहीं खाती। मट्टी तो मेरे वजूद को भी नहीं खाती, मेरे वजूद को नहीं खाती। असहाबे काफ 309 साल सोए रहे, मट्टी ने खाया। मट्टी ने तो उनके वजूद को भी नहीं खाया। आपके वजूद को भी मट्टी नहीं खाती, मेरे आका के वजूद को भी मट्टी नहीं खाती। तो कमाल किसका? बंदे आलवी कहता है मुझे मट्टी इसलिए नहीं खाती कि मेरे जिस्म में रूह मौजूद है। बात तो मैं कर गया हूं, बात तो या मैं कर गया हूं। इसी इशारे को समझो यार। असहाबे काफ के वजूद को मट्टी ने इसलिए नहीं खाया कि रूह जिस्म में मौजूद थी। रूह जिस्म में हो
खाए कोई कमाल नहीं, कोई कमाल नहीं। आमना के लाल का कमाल ये है कि सब में रूह भी कोई नहीं, मट्टी फिर नहीं खाती है। आपके वजूद को जबकि उसमें रूह मुबारक मौजूद फिर भी मट्टी नहीं खाती। अगली दो बातें उलमा और खुतबा के लिए करना चाहिए। अवाम फायदा हासिल करें तो ठीक है, उलमा करेंगे। जुलेखा के सामने बंद कमरे में अगर जिब्रील खड़ा होता और जुलेखा जिब्रील को कहती है तलाक इत्थे वेखण वाली अख कोई नहीं, ते जिब्रील मैं तन दावत गुनाह देनिया और जिब्रील कहता माज अल्लाह। कमाल था, कोई कमाल नहीं, वो नूरी है, उसमें कुव्वत शाबानी नहीं, उसमें औरतों की ख्वाहिश नहीं। कमाल यूसुफ का है, जवानी यूसुफ का हुसन 4000 मर्दों के बराबर कुबर। अलग कमरा, सारे मवाने हट गए। मवाने रुकावटा मवाने क्या सारे मवाने हट गए। देखने वाला कोई नहीं। अलग कमरा। कोशिश मर्द ने नहीं करनी, खुद औरत आगे बढ़ रही है। फिर यूसुफ का तजर्रुद, कुंवारा होना। वो कहती है तलाक, ये कहता है माज़ अल्लाह। ये कमाल नूर हो के बच जाए कोई कमाल तब है यूसुफ बशर हो के। एक और बात भी कह सकते, नूर हो के अर्श पे जाता ना, पता नहीं समझियो कि नहीं समझियो। फिर कमाल नहीं था, बल्कि लोग कहते नूर है गया क्यों नहीं, नूर जो है गया क्यों नहीं। नूर होकर जिसकी जात नूर हो अर्श पे जाए कोई कमाल नहीं। बस आखिरी इसी जोबन पे तकरीर छोड़ दूंगा, शायद आखिर दावाना भी न कर, जोबन पे छोड़ के पीछे हट जाऊंगी। आपकी दाद बताएगी कि आपको मेरा जुमला पसंद आया, मेरा जुमला पसंद आया। नूर होकर ऊपर जाए कोई कमाल नहीं। कमाल ये है अब्दुल मुत्तलिब का पोता हो, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम हो, आमना का लख्ते जिगर हो, सफिया का भतीजा हो, अबू तालिब अबू लहब अब्बास का भतीजा हो, बशर इंसान हो। और फिर बुलंदी के उस मकाम पे पहुंचे जहां हजरत मूसा की रूह भी कभी नहीं पहुंची, जिब्रील का ख्याल भी कभी नहीं पहुंचा।